अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय कैटेगरी की एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करेंगे। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। एक पार्टिकल है वो ओ से स्टार्ट हुआ है जब टाइम 0 है। फाइंड्स इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर, अगर इसकी जो पोजीशन है वो हमें दी गई है। दोबारा क्वेश्चन समझिए। एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है जब टाइम 0 है, तो जब जब टाइम गुजरता गया उसके साथ उसकी पोजीशन चेंज होती गई और ये हमें पोजीशन उन्होंने क्वेश्चन में दी है। अब इन पोजीशंस को यूज़ करते हुए हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें थोड़ी सी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और आर वेक्टर 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया है, तो ये एक पोजीशन वेक्टर है। और पहले यहाँ पे टाइम 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पोजीशन में चेंजिंग आती गई और यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया। अब पोजीशन और टाइम के दरमियान कोई रिलेशन होगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आर और टी के दरमियान रिलेशन। अब इन आर और टी के दरमियान रिलेशन को यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लें। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, इसको हम आर वेक्टर कहते हैं। अब ये दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर इस आर की मदद से हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि मैंने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के। और अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, या इस आर का डबल डेरिवेटिव ले लूँगा। तो ये मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें पोजीशंस दी गई हैं हमने उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है और दोबारा डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आर वेक्टर हमारे पास है टी क्यू प्लस 2t। आर वेक्टर हमारे पास है टी क्यू प्लस 2t और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आई यूनिट वेक्टर, प्लस 5t² माइनस 7 प्लस 5t² माइनस 7 और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है जे की। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका डेरिवेटिव लूँगा। मैं कहूँगा डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। मैंने टी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा d/dt। आर का आ गया डेरिवेटिव और यहाँ भी d/dt और आर की जगह ये वाली सारी चीज़, यानी कि आ जाएगी टी क्यू प्लस 2t आई यूनिट वेक्टर प्लस 5t² माइनस 7 और इसके साथ है जे यूनिट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव इस चीज़ का अलग हो जाएगा, इस चीज़ का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू, इस चीज़ का डेरिवेटिव आएगा, पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 3t², पावर नीचे आई पावर से कम किया, प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 होगा और साथ आई यूनिट वेक्टर। अब ये डेरिवेटिव इसका अलग होगा, 5t² का डेरिवेटिव
5 वैसे का वैसे ही, पावर नीचे आई, 5 2 बार 10 हो गया, तो 10 पावर में से एक कम किया 10t आ गया, और -0 और साथ j यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। अब अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसी वेलोसिटी का मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और मैं दोबारा लिखूंगा कि डिफरेंशिएट टू, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट, वी गेट, तो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा d/dt, और यहाँ पे ये वाली चीज़, और इक्वल टू d/dt, और यहाँ पे ये वाली चीज़। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3t² + 2 और साथ i यूनिट वेक्टर, और प्लस 10t और साथ j यूनिट वेक्टर। अब इसका डेरिवेटिव लैदा, इसका लैदा, तो 3t² का डेरिवेटिव आएगा 6t, और +2 का डेरिवेटिव 0 है, तो ये साथ i, और 10t का डेरिवेटिव आएगा 10, तो ये 10j आ जाएगा, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या किया, हमने r यूनिट वेक्टर, r वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव लिया और वेलोसिटी बना ली, और दोबारा वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया और एक्सेलरेशन बना लिया। और यही हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन आपको दी गई है जब टाइम t है, तो हमने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। दोबारा हमें एक पोजीशन दी गई है, r वेक्टर इज इक्वल टू 80² i यूनिट वेक्टर प्लस 480 j यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये तो हमारे पास r है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव ले लिया, वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो d/dt, इस तरफ भी हमने डेरिवेटिव ले लिया d/dt। अब यहाँ पे r की हमने r का डेरिवेटिव लिया, तो r वेक्टर, और यहाँ पे r की वैल्यू ये वाली चीज़ at² i यूनिट वेक्टर प्लस 4at j यूनिट वेक्टर। अब r का डेरिवेटिव v, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, और ये इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो a कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही, t² का डेरिवेटिव, पावर आ गई नीचे, पावर 2 है, पावर जो एक माइनस करेंगे तो t की पावर आ जाएगी 1, और ये साथ i यूनिट वेक्टर प्लस 4a कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहा, t का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा j यूनिट वेक्टर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी वेक्टर। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dt, दूसरी साइड पे भी लिखेंगे d/dt। यहाँ पे हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2at i यूनिट वेक्टर प्लस 4a j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब देखें, 2a कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही रहा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया दोबारा वही चीज़ i यूनिट वेक्टर, प्लस 4a हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये ख़त्म हो गया। ये नहीं जी, अभी नहीं, हमने यहाँ पे नहीं ख़त्म कर सकते, यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, और ये इसी को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, 1 2 और 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, और ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा हमें पोजीशन दी गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। वेलोसिटी बनाने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी गेट, यहाँ से आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। डी ओवर डी टी और आर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा ए कोस टी और आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन टी और जे यूनिट वेक्टर। ये चीज़ हमारे पास बनेगी वेलोसिटी वेक्टर, और इस इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए आ गया साइड पे। अब कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो ये साइड पे माइनस आ गया और ये साइन टी और साथ आई यूनिट वेक्टर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे बी साइड पे आ गया, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी आएगा और साथ जे यूनिट वेक्टर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू टी और वी गेट, ठीक है। अब आ जाएगा डी ओवर डी टी, वेलोसिटी का हमने डेरिवेटिव लिया, डी ओवर डी टी, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी माइनस ए साइन टी आई प्लस बी कोस टी जे, ठीक है। माइनस ए कांस्टेंट है, साइड पर आ गया, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी आ जाएगा और साथ आई यूनिट वेक्टर। बी कांस्टेंट है, साइड पर आ गया, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी और साथ है जे यूनिट वेक्टर। और ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ए वेक्टर और ये आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा रेद हो गया है। पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट और इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, नंबर 1। अब ये आर है, हमें चाहिए वी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। इससे हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करेंगे, वेलोसिटी हासिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और बड़ी ब्रैकेट और साथ आ जाएगा ए वन नहीं टी माइनस कोस टी, साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, जगह हमारे पास थोड़ी है तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन टी और साथ जे यूनिट वेक्टर और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी और इसका डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, ए आ गया बाहर, टी का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और माइनस प्लस और प्लस साइन टी और इसके साथ आ गया आई यूनिट वेक्टर। आगे प्लस से ए कांस्टेंट है, साइड पे आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी और साथ आ गया जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गई हमारी वेलोसिटी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। हमने इक्वेशन नंबर 2 को टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और ये वाली सारी वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन टी और साथ आई यूनिट वेक्टर और प्लस ए मल्टीप्लाई बाय कोस टी और साथ है जे यूनिट वेक्टर। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेता, इसका लेता, ए कांस्टेंट है, आ गया साइड पे, 1 का डेरिवेटिव 0
और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, और साथ आई यूनिट वेक्टर, ए कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, और साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर, और ये चीज़ हमारे पास क्या आई, एक्सेलरेशन। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा एक्सेलरेशन शो करती है, और यही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है अगर आप मज़े से समझेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।